आपने फिल्मों में ड्रैक्युला का नाम तो सुना होगा, जो खून पीने वाला एक ख्याली वैम्पायर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किरदार एक हकीकी इंसान पर मबनी था? एक ऐसा शहजादा जो खून पीता तो नहीं था, लेकिन उसे खून बहाने का ऐसा जुनून था कि तारीख उसे वलाद द इम्पेलर यानी सूली देने वाला वलाद के नाम से याद करती है। ये कहानी रोमानिया के एक शहजादे की है जिसकी दहशत से सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान भी लरस गए थे। वलाद 1431 ईस्वी में ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम वलाद दोम था, जो एक खुफिया ईसाई तंजीम ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के रुकन थे। इसीलिए उन्हें ड्रैकुल कहा जाता था, जिसका मतलब है ड्रैगन। वलाद उनका बेटा था, इसलिए उसे ड्रैक्युला कहा जाने लगा, यानी ड्रैगन का बेटा। वलाद की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ उसका बचपन था। उसका मुल्क वलाचिया दो बड़ी ताकतों के बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ हंगरी की ईसाई सल्तनत और दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया। अपना तख्त बचाने के लिए वलाद के बाप ने अपने दोनों बेटों वलाद और उसके छोटे भाई रादू को बतौर यरगमाल उस्मानी सुल्तान के पास भेज दिया। यहाँ वलाद की नफ्सियात बदल गई। उसका छोटा भाई रादू खूबसूरत था और उस्मानियों से घुल मिल गया, यहाँ तक कि वो सुल्तान मोहम्मद फातिह का दोस्त बन गया। लेकिन वलाद वो नफरत की आग में जलता रहा। उसने उस्मानियों को बहुत गौर से देखा। उसने उनसे जंगी चालें सीखी और सबसे अहम चीज सीखी, दहशत फैलाकर हुकूमत कैसे की जाती है। जब वलाद वापस अपने मुल्क वलाचिया पहुंचा और तख्त संभाला, तो उसे पता चला कि उसके मुल्क के अमीरों यानी बोयार्स ने उसके बाप और बड़े भाई को धोखे से मरवा दिया था। वलाद में बदला लेने के लिए एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने तमाम गद्दार अमीरों को ईस्टर की दावत पर बुलाया। जब सब खाना खा चुके तो वलाद के सिपाहियों ने हॉल को घेर लिया। जो बूढ़े थे उन्हें वहीं सूली पर चढ़ा दिया गया। जो जवान और ताकतवर थे उन्हें जंजीरों में जकड़कर पहाड़ों पर ले जाया गया और उनसे जबरदस्ती पोयनारी किला तामीर करवाया गया। इन लोगों से तब तक काम लिया गया जब तक उनके कपड़े फट नहीं गए और वो थकन से मर नहीं गए। वलाद को तारीख में इम्पेलर यानी काजिम बे या मीखों वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका मारने का तरीका इंतहाई भयानक था। वो लकड़ी की एक लंबी और मोटी नोकदार मीख तैयार करवाता। उसे इंसान के जिस्म के निचले हिस्से से दाखिल किया जाता और कंधे या मुंह से बाहर निकाला जाता। वो इस महारत से ये काम करता कि अहम आज़ा यानी वाइटल ऑर्गन्स न कटे, ताकि इंसान कई दिनों तक जिंदा रहे और तड़प तड़प कर मरे। खौफ का आलम यह था कि उसके दौर में कानून इतना सख्त था कि शहर के चौक में एक सोने का प्याला रखा रहता था ताकि लोग पानी पिएं। लेकिन वलाद के खौफ से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो प्याला चोरी कर सके। अब वलाद का अगला हदफ सल्तनत उस्मानिया थी। उसने सुल्तान को खराज देने से इनकार कर दिया। जब सुल्तान ने अपने सफ़ीर भेजे कि वो खराज मांगे, तो वलाद ने उनसे कहा कि मेरे सामने पगड़ी उतारो। सफ़ीरों ने कहा कि ये हमारे रिवाज के खिलाफ है। वलाद ने कहा, मैं तुम्हारे रिवाज को तुम्हारे सर पर पका कर दूंगा, और उसने उनकी पगड़ियां कीलों से उनके सरों में ठुकवा दी। ये सुनकर सुल्तान मोहम्मद फातिह, जिसने कुस्तुनतुनिया फतह किया था, गजबनाक हो गए। वो एक बहुत बड़ी फौज लेकर वलाद को खत्म करने निकले। वलाद के पास फौज कम थी, इसलिए उसने गुरिल्ला जंग लड़ी। उसने कुओं में जहर मिला दिया और गांव जला दिए। फिर एक रात वो भेस बदलकर उस्मानी कैंप में घुस गया ताकि सुल्तान मोहम्मद फातिह को नींद में कत्ल कर सके। वो सुल्तान के खेमे तक पहुंच भी गया, लेकिन गलत फहमी में किसी और वजीर के खेमे पर हमला बैठा और फिर वहां से भाग निकला। इस कहानी का सबसे खौफनाक मंजर वो है जब सुल्तान मोहम्मद फातिह वलाद के दारुल खिलाफा तारगो विश्ते पहुंचे। शहर का दरवाजा खुला था। सुल्तान अंदर दाखिल हुए, लेकिन वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था। वहां 20,000 से जायद तुर्क कैदियों और बल्गारियों की लाशें लंबी लंबी मीखों पर लटकी हुई थीं। लाशों का पूरा जंगल था जहां कव्वे और गिद्ध मंडला रहे थे। ये मंजर इतना हौलनाक था कि कहा जाता है तारीख के सबसे बहादुर जर्नैलों में से एक सुल्तान मोहम्मद फातिह भी इसे देखकर बीमार पड़ गए और कहा, ऐसे शैतान से कौन लड़ सकता है, और वो वापस मुड़ गए। वलाद को मैदान जंग में हराना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसे सियासत और अपने ही भाई ने हराया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने वलाद के छोटे भाई रादू को, जो उनका दोस्त था, फौज देकर भेजा। रादू ने वलाचिया के लोगों से वादा किया कि अगर वो वलाद का साथ छोड़ देंगे तो वो उन्हें अमन देगा। वलाद के अपने लोग उसके जुल्म से तंग थे। उन्होंने रादू का साथ दिया। वलाद को भागना पड़ा। उसे हंगरी के बादशाह ने कैद कर लिया। तकरीबन 12 साल कैद में रहने के बाद वो दोबारा आज़ाद हुआ और तीसरी बार तख्त हासिल करने की कोशिश की।
1476 ईस्वी में एक जंग के दौरान वलाद मारा गया। इसकी मौत कैसे हुई ये एक राज है। कुछ कहते हैं उसे दुश्मन ने मारा, कुछ कहते हैं उसके अपने सिपाहियों ने गलती से उसे तुर्क समझकर मारा। उसका सर काटकर शहद में महफूज किया गया और इस्तांबुल भेजा गया ताकि सब यकीन कर लें कि शैतान मर चुका है। आज रोमानिया में वलाद को एक जालिम नहीं बल्कि एक कौमी हीरो समझा जाता है, जिसने अपनी छोटी सी रियासत को बड़ी सल्तनतों से बचाया और करप्शन का खात्मा किया।